हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइएगा स्टार्ट करते हैं अपन एमपीजी के विद साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन हैं आज के। तो एक कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आँख में झोंकना होगा। ये मुश्किलें कहती हैं मारा जाएगा, पर हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Pu है? तो Pu क्या है? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम, ठीक है। Pu क्या है? प्लूटोनियम रासायनिक प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का एक गलनांक सबसे अधिक होता है? तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, ये क्या का अधिक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक है? तो जो कॉपर है वह ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक है। और जो विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? तो वह चांदी है। चांदी के बाद क्या आता है? तांबा। ठीक है। और खाद्य श्रृंखला को प्रथम पोषी स्तर क्या होता है? तो जो उत्पादक रहता है वह प्रथम पोषी स्तर रहता है। जैसे घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाता है? मेंढक को। मेंढक को कौन खाता है? सांप। और सांप को कौन खाता है? बाज। बाज, ठीक है। या फिर अपन सांप को कौन खाता है? मोर भी खाती है। ठीक है। जब सैनिटरी लैंडफिल में मौजूद कार्बन पदार्थ विघटित हो जाते हैं तो ये क्या होता है? तो ये क्या, जो मीथेन रहता है उससे संबंधित होता है। मीथेन गैस के अन्य नाम क्या क्या है? जैसे इसे गोबर गैस भी कहते हैं, इसे मार्स गैस भी कहते हैं, इसे इसे कोयले की खदान की गैस भी कहते हैं, इसे धान की खेती से निकलने वाली गैस भी कहते हैं, इसे प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, और माइना गैस भी इसे कहते हैं। ठीक है। कौन सा डीएनए का अणु का युग्म का सही वर्णित है? तो जो डीएनए रहता है इसका सही वर्णित क्या है? गैबरीन। गैबरीन। जैसे डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लियर अम्ल, ये डीएनए का फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल का विशिष्ट गुण क्या है? तो ये क्या है? दुगंध। जैसे अपशिष्ट जल जो जिसका पता कैसे लगता है? दुगंध से। खराब स्वाद और जो गंदा दिखना, ये सब क्या है? ये अपशिष्ट जल के उदाहरण है, जो खराब चीज़ें रहती हैं उसके। परमाणु ऊर्जा से यंत्र में बिजली उत्पन्न करने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे परमाणु विखंडन कहते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बिजली उत्पन्न करने के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? परमाणु विखंडन। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का रोग है? तो जो अस्थमा रहता है वो श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है। काली चूना रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaO। CaO क्या है? काली चूना का रासायनिक सूत्र है। CaCO3, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। CaCO3 ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। बुझा हुआ चूना क्या है? CaCaHO2। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन ये एक मनुष्य के बाद दूसरा चतुर प्राणी है, जो इसे गंगा डॉल्फिन है। इसके क्या बच्चे रहते हैं? ये जो बच्चों को सीधे जन्म देती है, ये एक बहुत ही चतुर रहती है गंगा डॉल्फिन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अच्छा थोड़ा खतरनाक जीव चीज़ों का वर्णन करता है? तो जो जीवाणु रहते हैं ये सबसे अच्छा तथा खतरनाक जीवों की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद बनाने के लिए एक अच्छा है? तो जो खाद बनाने के लिए, जैसे सब्जी, फल छिलके, चाय की पत्ती और अंडे के छिलके, ये क्या है? खाद बनाने के लिए काम आते हैं। वह किस तत्व का तापमान बढ़ाता है जब पृष्ठीय तनाव होता है? तो क्या पृष्ठीय तनाव कम होता है? खाद्य संरक्षण में प्रथम सिद्धांत कहा किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? माइक्रोवेलियन अपघटन को रोकथाम की देरी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित उर्वरक है? तो जो NPK है, जो क्या है? एक मिश्रित उर्वरक है। और जो यूरिया रहता है वह भी क्या है? जो अपने फास्फोरस रहता है उससे और नीम से लोपित रहता है। तो ये क्या अपने जो खेतों में डालने के लिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है। बैक्टीरिया का सबसे छोटा रूप क्या कहलाता है? तो बैक्टीरिया का सबसे छोटा रूप क्या कहलाता? कोकोकाई, कोकस भी कहते हैं इसे, कोकोकाई बैक्टीरिया का सबसे छोटा रूप कहलाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपशिष्ट है? तो जैव अपशिष्ट कौन सा है? अंडे का छिलका। अंडे का छिलका क्या है? जैव अपशिष्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूट्रिएंट की विशेषता नहीं है? तो जो तंत्रिका तंत्र में आधे एवं अधिक मात्रा में निर्माण करते हैं, तो ये क्या है? न्यूट्रिएंट की विशेषता नहीं है।
शुष्क बुझे हुए चूने का कैलोरीन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न होता है? तो जो शुष्क बुझा हुआ चूना रहता है वो क्या रहता है? भ्रंजक पाउडर। भ्रंजक पाउडर क्या रहता है? जो शुष्क बुझा हुआ चूना रहता है वह रहता है। बूढ़ी महिला गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो मंतीगिनी हजारे है, मंतीगिनी हजारे, उनको बूढ़ी गांधी के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण अनुसंधान संस्था निरी कहाँ स्थित है? तो निरी कहाँ है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिक अनुसंधान संस्था निरी कहाँ है? तो ये कहाँ है? नागपुर में। रवि क्रांति निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक के प्रस्तावित में रचना की थी? तो ये पुलकेशन द्वितीय के उसमें की थी। राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जिसे एमएसएमई कहते हैं की बैठक हर वर्ष में कितने बार होती है? तो जो एमएसएमई की बैठक होती है वह 6 बार होती है। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो ये सिपाही विद्रोह 1857। बेगम हजरत महल 1857 में सिपाही विद्रोह से संबंधित है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया जा सकता? तो राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं किया जा सकता। विश्व तपोदिक टीबी दिन कब मनाया जाता है? तो जैसे 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय स्वतंत्र संग्राम के संदर्भ में राम गोपाल चारी के सिद्धांत के संबंध में क्या था? तो जो मुसलमानों के लिए एक जनमत संग्रह करना एक अलग राज्य की मांग करते थे। ठीक है। किस चित्र शैली में पशु पक्षियों की बहुते रहित है? तो जो बूंदी चित्र शैली है उसमें पशु पक्षी के बहुते है। निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध विरासत के संरक्षण करने के लिए हमारी धरोहर योजना तैयार की? तो ये क्या है? भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हमारी धरोहर समुदाय तैयार किया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1991 में जनप्रतिनिधि अधिनियम पारित हुआ। एकुन के नियम के बीच से संबंधित है। तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी एवं विकास से संबंधित है। किसने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लोटस MBIFL 2023 में चौथा संस्करण में मृत्युभूमि बुक ऑफ द ईयर से पुरस्कार जीता? तो डॉक्टर पैगी मोहन ने इन्होंने बुक ऑफ द पुरस्कार जीता। निम्नलिखित में से कौन सा बार्ड नामक सेवा अनुवरण करता है? तो जो गूगल है वह क्या बार्ड नामक सेवा का एक अनुवरण करता है। गूगल ने क्या लॉन्च किया है? बार्ड। भारतीय सांस्कृतिक संस्थान परिषद 1950 की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा 1950 में भारतीय सांस्कृतिक परिषद की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित नहीं है? तो भर्तृहरि की गुफाएं ये कहाँ है? ये सागर में है। इसमें लिखा है मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ये कहाँ आती है? सागर में आती है। रायसेन जिले में अवस्थित नहीं है। तो रायसेन पूछा था इसने। इंद्राणी रहमान का कथन किस में शैली से नहीं है? तो इंद्राणी रहमान का संबंध किससे नहीं है? कथक से नहीं है। ठीक है। इंद्राणी रमन का संबंध किससे शैली से नहीं है? तो कथक से नहीं है। मेना कवि के अर्थशास्त्र में सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से जीव स्तर देश में निर्भर करता है। तो ये कौन सा वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन की क्षमता से करता है? वह नहीं है जो मूत्र एवं वक्रक मूत्राशय में जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है? तो जो लाइकोपेन रहता है इसके कारण टमाटर का रंग रेड रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम युग्म अम्लीय pH की क्रिया नहीं करता है? तो जो ट्रिप्सिन एवं एमिलोजिन रहता है ये उसकी क्रिया नहीं करता है। हम जो भोजन करते हैं उससे हम प्राप्त ऊर्जा से संचित होता है। तो जो गाइक्लोजन रहता है, गाइक्लोजन, इससे क्या हम एक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग का स्वयं प्रतिरक्षा विकारी है? तो ये कौन सा है? माइक्रोस्थोना ग्रेविस ने। और जठरानी ग्रंथियों में मौजूद होता है। तो ये क्या? आमाशयों की दीवारों में होता है। वह जो समुदाय के मृत कार्बन पदार्थ को खाते हैं कहलाते हैं। तो इससे क्या कहते हैं? जो कार्बन पदार्थ को खिलाते हैं अपरदायरी।
अपरदायरी कहलाते हैं। एमकेएस प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो एमकेएस प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक जूल है। एमकेएस प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ये क्या है? जूल। एक तंतु को दबाने, मोड़ने व सिकुड़ने के पश्चात पुनः उसे आकार में प्राप्त करने की क्या कहलाता है? तो इससे क्या कहलाता है? प्रतिस्थापकता। ठीक है। किसी वस्तु को एक समान वृत्तीय गति को क्या कहते हैं? तो इसे त्वरित गति कहते हैं। इसे त्वरित गति कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो जो लकड़ी है वह एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अपरदन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता, वे क्या कहलाता है? तो वे द्रव्य कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्लाज्मा जो प्याज काटने पर आंसू आते हैं वो किस कारण होता है? तो जो सल्फ्यूरिक रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, वो उसके कारण होता है। ठीक है, अम्ल प्याज काटने के समय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील के इस्तेमाल में मौजूद नहीं होता है? तो जो टंगस्टन रहता है वह स्टेनलेस स्टील के लिए प्रयोग नहीं होता। मृदुल जल का कौन सा विशेषता द्वारा आसानी से पहचान किया जा सकता है? तो जो मृदुल जल रहता है वह साबुन के साथ झाग बनाता है। साबुन के साथ झाग बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा 2022 में शीतकालीन ओलंपिक का अधिकरण आदर्श वाक्य क्या था? तो जो 2022 में अभी शीतकालीन ओलंपिक हुए थे उनका आदर्श वाक्य क्या था? साझा भविष्य के लिए एक साथ। साझा भविष्य के लिए एक साथ। नरेंद्र मेनन एक पूर्व थे। तो नरेंद्र मेनन एक क्या थे? पूर्व क्रिकेटर थे। नरेंद्र मेनन एक क्या थे? पूर्व क्रिकेटर थे। और सत्यदेव दुबे का एक सिद्धांत है। तो सत्यदेव एक किससे प्रसिद्ध है? तो सत्यदेव क्या? एक नाटककार हैं। सत्यदेव दुबे एक प्रसिद्ध हैं। तो ये क्या थे? एक नाटककार थे। 64 योगिनी मंदिर, खटाई मंदिर, पार्वती और दूल्हे देव मंदिर, और ये कहाँ देखे जाते हैं? तो ये क्या खजुराहो में देखे जाते हैं। और खजुराहो का क्या टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई रहता है, तो वहाँ पे क्या गर्मी ज़्यादा लगती है। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ? तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ? भाबर में, भाबर गांव में। पर 23 जुलाई 1905 को इनका जन्म माना जाता है, इनकी डेट। ठीक है, 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म की डेट मानी जाती है। कौन सा युग्म गलत है? गलत पूछता है तो गोल गुम्बज कहाँ है? हैदराबाद में, ये गलत लिखा है। इसका आएगा बीजापुर। बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में। गोल गुम्बज कहाँ है? बीजापुर, कर्नाटक में। टेस्ट क्रिकेट में भारत का पहले कप्तान कौन थे? तो जो सीके नायडू थे, ये क्या टेस्ट के पहले कप्तान थे। जो खोहा दरिन क्षेत्र किस खदान से संबंधित है? तो जो तांबा है उससे संबंधित है। तांबा सबसे ज़्यादा उत्पादन का होता है। मलखाज की खदानें कहाँ हैं? राजस्थान में है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य झारखंड राज्य में स्थित है? तो जो बेकर करके है, ये कहाँ है? बेकर करके कहाँ है? ये कहाँ है? झारखंड में है। उत्तरी दक्षिणी एवं पूर्वी पश्चिम गलियारा मिलते हैं। तो जो उत्तरी दक्षिण एवं पूर्वी पश्चिम गलियारा कहाँ मिलते हैं? झांसी में। उत्तरी दक्षिण एवं पूर्वी पश्चिम गलियारा कहाँ मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो हाजीपुर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? बिहार में। बिहार में क्या रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। और गद्दी लोग निवास करते हैं। तो गद्दी लोग निवास कहाँ करते हैं? भारामोरा निवास स्थान है, और ये हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। जो गद्दी लोग रहते हैं एक जनजाति है। तो गद्दी लोग कहाँ रहते हैं? हिमाचल प्रदेश में, और भारामोरा निवास करते हैं। विश्व में नारियल उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में नारियल उत्पादन में अपना भारत है, और केला उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है। और चीनी उत्पादन में भी सबसे पहले स्थान पे, और उपभोग करने में भी पहले स्थान पे अपना भारत ही है। चीनी सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और सबसे ज़्यादा उपभोग भी करता है। इंडियन क्यूरी ऑफ माइंस के मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो नागपुर में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नागपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा नगरों को एक निकट पालीवारा मंदिर अवस्थित है? तो ये कहाँ है? भावनगर, गुजरात में। पालीवारा मंदिर कहाँ है? ये भावनगर, गुजरात में। डायमंड हार्बर
सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है? तो डायमंड हब कहाँ है? कोलकाता में। डायमंड हब कहाँ है? कोलकाता में स्थित। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं? तो जैसलमेर। जैसलमेर को क्या झीलों का नगर, झीलों का नगर कहते हैं। तो झीलों का नगर किसे कहते हैं? उदयपुर को। गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? गोल्डन सिटी सोना का किला, ये कहाँ है? जैसलमेर में इसे कहते हैं। और इसे ये कहाँ है? जैसलमेर में क्या है? तो ये उदयपुर है, उदयपुर है, ठीक है। इसे झीलों का नगर कहते हैं। फ्रेंड एक स्थानीय पवन है, तो ये क्या है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो फैन एक क्या है? तो ये क्या, जब ये गर्म हवाएं चलती हैं उस टाइम क्या वहाँ के जो अंगूर लगे हुए रहते हैं, अंगूर को क्या तुरंत पक जाते हैं इस हवा से। जो गर्म हवा रहती है, एक स्थानीय पवन है, ये कहाँ? स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। और बिंग विंग सिद्धांत किसने दिया था? तो ये क्या बिंग विंग सिद्धांत, ये वायुमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। सूर्य की पृथ्वी को प्रकाश को आने में लगभग कितने मिनट का समय लगता है? तो 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी पर आने में प्रकाश का कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर को। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सर्वाधिक वृक्ष कौन सा है? तो जो साल के वृक्ष है मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सबसे बड़ा वृक्ष है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खुले वन वाला जिला कौन सा है? तो खुले वन कहाँ है? जयपुर में। और सबसे कम सड़कों का घनत्व भी कहाँ है? जयपुर में। बालाघाट में सबसे ज़्यादा वनों का क्षेत्रफल है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पचमढ़ी में होती है मध्य प्रदेश के वनों की सबसे अधिक वर्षा। निम्नलिखित में से किससे वन न्यूनतम पाए जाते हैं? तो जो आवर्तरी रहती है उसमें सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला देखा गया? तो जो भिंड है, सबसे कम बारिश कहाँ होती है? भिंड में होती है। पर सर्वाधिक वनों में वृद्धि देखी गई तो वह कहाँ देखी गई? भिंड में। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा वन क्षेत्रफल में तो है? जो शाजापुर है वो वनों में दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल में वृद्धि में स्थान पे आता है। पहले में कौन आता है? बालाघाट। और वृद्धि देखी गई तो कहाँ? भिंड में देखी गई। पर भिंड में क्या सबसे कम बारिश वहीं पे होती है। और सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है? पचमढ़ी में होती है। भोपाल में मोती महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो जो सिकंदर बेगम थे, इनके द्वारा क्या भोपाल में मोती महल का निर्माण कराया गया। एडवर्ड म्यूजियम की स्थापना कब की गई? तो एडवर्ड म्यूजियम की स्थापना किसने करी थी? तो ये सुल्तान जहाँ बेगम ने करी थी। एडवर्ड म्यूजियम की स्थापना किसने करी थी? सुल्तान जहाँ बेगम ने करी थी। भोपाल शहर का 11वीं सदी में भोपाल का नाम किसने रखा था? तो इसका राजा भोज ने रखा था। भोपाल का नाम 11वीं सदी में रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम को जर्मनी ट्रैक की सुविधा उपलब्ध है? तो जो तात्या टोपे स्टेडियम है, टीटी नगर स्टेडियम, ये भोपाल में है। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है? भोपाल में। बाबा अली स्टेडियम ये भी कहाँ है? भोपाल में है। अब मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं? तो लकड़ी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? बुधनी में। बुधनी कहाँ आता है? सीहोर में। और इसमें क्या लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। और सुपारी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये सुपारी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? रीवा में। छतरपुर क्या है? जैसे एक उत्पादक एक राज्य के लिए जो छतरपुर है, इसे क्या फर्नीचर के लिए चुना गया। स्पेशली कहाँ? फर्नीचर के लिए छतरपुर को चुना गया। महाराजा सवाई सिंह जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण कराया, किस वर्ष में करवाया? तो जो उज्जैन में स्थित है उसे 1719 में सवाई सिंह ने वेधशाला का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला रीवा में अवस्थित नहीं है? तो जो रीवा में अवस्थित कौन सा नहीं है? राजगढ़। फोर्ट विलियम कॉलेज का कौन सा शहर के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कोलकाता के अंतर्गत आती है। फोर्ट विलियम ये कॉलेज है। और हुगली नदी कहाँ है? वो भी कोलकाता में बहती है। नूरजहाँ दरवाज़ा किस शहर में है? तो नूरजहाँ दरवाज़ा कहाँ है? मांडू जिले में अवस्थित है। मांडू जिले में कौन सा है? नूरजहाँ दरवाज़ा। निम्नलिखित में से कौन सा हरिशंकर परसाई की पुस्तक नहीं है? तो जो अपनी अपनी बीमारी, ये उनकी नहीं है। ये किसकी थी? शरद जोशी की थी। अपनी अपनी बीमारी नहीं थी। और क्या भूल गए, क्या याद रहा? ये किसकी थी? हरिशंकर परसाई की थी। हरिशंकर परसाई की कौन सी पुस्तक नहीं थी? तो अपनी अपनी बीमारी। ये किसकी थी? शरद जोशी की। मध्य प्रदेश जल संरक्षण प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का जल संरक्षण प्रधान कार्यालय कहाँ है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादन के विपणन महासंघ लिमिटेड का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? भोपाल में है।
मध्य प्रदेश राज्य सरकारी बीज उत्पादन विपणन महासंघ का उत्पादन कहाँ है? भोपाल में बीज उत्पादन। मध्य प्रदेश में रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल है जो ठंड के टाइम पर होती है वह है गेहूँ। और जो अभी कौन सी, अभी खरीफ का टाइम चल रहा है तो अभी क्या होती है, जो धान रहती है वो खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। और जो जायद की फसल रहती है वो कौन सी, जो गर्मी के टाइम पे लगाई जाती है उसे जायद की फसल कहते हैं। भारतीय मृदा विज्ञान की स्थापना कब हुई? तो 1988 में। 1988 में मृदा विज्ञान की स्थापना हुई। भूविज्ञान मृदा विज्ञान ये कहाँ है, इसका सेंटर कहाँ है? भोपाल में। भूविज्ञान मृदा विज्ञान इसका सेंटर कहाँ है? भोपाल में। वर्ष 2017 में नेत्रहीन के लिए प्रदेश में प्रथम ई लाइब्रेरी की स्थापना कहाँ की गई? तो जो नेत्रहीन लोग रहते हैं उनके लिए ई लाइब्रेरी की स्थापना कहाँ की गई? जबलपुर में। जबलपुर में की गई। नीलगिरी की एवं नीलगिरी कहाँ है? तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में है, केरल में आता है। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। तो आज के अपने क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।